अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 टू 17 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। करंटली चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया है, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे बात कर रहे हैं, जिसको साइको डायग्नोस्टिक कहा जाता है, और इसके लिए हम DSM-5 TR को फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू DSM, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जो कि अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट होते हैं। इसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स डिटेल में पढ़ चुके हैं। करंटली हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रीइंफोर्समेंट की डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स पढ़ी थी। उसके साथ हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पे भी बात की थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट क्या होती है। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी रीइंफोर्समेंट। हर वो रीइंफोर्सर जो कि इंडिविजुअल की बेसिक बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, वो प्राइमरी नीड्स होते हैं। इसके लिए हमें किसी लर्निंग की रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि ये कुदरती तौर पे ही रीइंफोर्स हो रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें भूख लगी है तो फूड जो है वो रीइंफोर्सर का काम करेगी। हमें प्यास लगी है तो वाटर जो है वो रीइंफोर्सर का काम करेगा। अब जब हम ऑटिस्टिक बच्चे के साथ काम कर रहे होते हैं, तो जब भी वो कोई टास्क पूरा कर लेता है तो हम उसको चॉकलेट देते हैं, तो ये प्राइमरी रीइंफोर्सर होगा, क्योंकि चॉकलेट जो है वो एक फ़ूड है और फूड जो है वो नेचुरली रिवॉर्डिंग होता है। फ्यू मोर एग्जांपल्स देखते हैं। अब ये जो रीइंफोर्सर है, ये हम ADHD बच्चों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, या जितने भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उन सारे बच्चों के साथ हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट वन हमारे पास है फूड रिवॉर्ड। ठीक है, जैसे हमने अभी भी डिस्कस किया कि जब वाटर कहना बच्चा सीखता है, या बच्चा जब वाटर कहता है, तो थेरेपिस्ट जो है वो इमीडिएटली उसको सिप ऑफ जूस या सिप ऑफ वाटर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वो कुदरती तौर पर रीइंफोर्स हो रहा होता है। देन फेवरेट टॉय है, जैसे ही चाइल्ड से जब हम कोई टास्क करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई शेप्स हम मैच करवा रहे हैं, तो जब चाइल्ड वो पूरी कर लेता है तो हम उसको 2 मिनट्स के लिए उसका फेवरेट टॉय देते हैं, ताकि वो उससे खेले। देन सेंसरी एक्टिविटीज़ हमारे पास आती हैं। जब चाइल्ड जो है वो क्लैपिंग हैंड्स को इमिटेट करना सीखता है, तो थेरेपिस्ट जो है उसको अलाउ करता है कि वो जाके ट्रैम्पोलिन पे जंपिंग करे। लास्ट वन इज़ अफेक्शन। चाइल्ड ग्रीट्स थेरेपिस्ट बाय वेविंग। ठीक है, अब ग्रीटिंग भी हो रही है और साथ में वेविंग भी कर रहा है, तो थेरेपिस्ट फ़ौरन से उसको क्या करता है, हाई फाइव करता है या हग करता है। ठीक है, तो वो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, उसका वो बिहेवियर रीइंफोर्स हो रहा होता है। ठीक है, जैसे हम पहले भी बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन पे काम करते हैं। ठीक है, तो अब चाइल्ड जो है वो वेव करके जब थेरेपिस्ट को ग्रीटिंग कर रहा है, तो इट्स मीन कि वो नॉन वर्बल बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है। एज अ रिजल्ट थेरेपिस्ट उसको रीइंफोर्स करेगा हग करके, हाई फाइव करके। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये बच्चे की नेचुरल नीड्स को प्लेयर उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, इस वजह से ये प्राइमरी रीइंफोर्सर्स हैं। नेक्स्ट इज़ सेकेंडरी रीइंफोर्सर, ये जो कि कंडीशन्ड होते हैं। ठीक है, अब ये वो रीइंफोर्सर्स होते हैं जो कि नेचुरली रिवॉर्डिंग नहीं होते, बल्कि बच्चा इनको लर्न करता है। ठीक है, प्राइमरी कौन से होते हैं, जो बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं और नेचुरली रिवॉर्डिंग होते हैं। सेकेंडरी कौन से होते हैं, जो लर्निंग के थ्रू गेन किए जाते हैं और नेचुरली रिवॉर्डिंग नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, प्रेज, गुड जॉब बिकम्स मोटिवेटिंग बिकॉज इट इज़ लिंक्ड विद अफेक्शन एंड अप्रूवल। ठीक है, अब जब बच्चा कोई भी टास्क पूरा करता है, तो थेरेपिस्ट उसको गुड जॉब करता है, तो वो उसके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है। फ्यू मोर एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रेज़। ठीक है, जब भी चाइल्ड जो है वो अपना टॉय अपने पीयर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करता है, तो टीचर उसको बोलता है डैट्स सो काइंड ऑफ़ यू विद अ स्माइल। ठीक है, तो एज़ अ रिज़ल्ट क्या है, बच्चा हैप्पी हो रहा है और उसका ये बिहेवियर भी रीइंफोर्स हो रहा है। नेक्स्ट टाइम उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो खुद से ही अपना टॉय शेयर कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसने ये चीज़ लर्न की है। नेक्स्ट इज़ सोशल अप्रूवल। जब भी बच्चा कोई करेक्ट पिक्चर शो करता है, तो क्लासमेट्स जो हैं क्लैप करते हैं, चीयर करते हैं। तो यहाँ पे बच्चा लर्न कर लेता है कि जब भी वो पिक्चर को करेक्ट करेगा, तो उसको एप्रिसिएशन मिलेगा दूसरों की तरफ से। लास्ट वन इज़ प्रिविलेज। जब भी बच्चा जो है कोई भी राइटिंग टास्क कंप्लीट करता है, तो टीचर उसको एक्स्ट्रा टाइम देता है कि वो आईपैड यूज़ कर ले, या फिर कोशिश हमारी ये होती है कि बच्चे को स्पोर्ट में इन्वॉल्व किया जाए,
कोई और ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाए जहाँ पे उसका मेंटल और फिज़िकल एफ़र्ट्स लग रही हों, ठीक है? तो एज़ अ रिज़ल्ट क्या होगा कि बच्चा अगेन जो है वो रीइंफोर्सर होगा और अपना टास्क जो है वो टाइम पे कंप्लीट करेगा। ऑटिज़्म थेरेपी में जो प्राइमरी रीइंफोर्सर्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मोटिवेटर्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फूड, टॉयज़ एंड सेंसरी आइटम्स, ठीक है? फिर टाइम के साथ-साथ जो थेरेपिस्ट होता है वो इन रीइंफोर्सर्स को सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स के साथ पेयर कर देता है, जैसे प्रेज़ है, टोकन्स हैं, सोशल अप्रूवल है। तो इस तरह से जो सोशल अप्रूवल या सोशल रिवॉर्ड्स होते हैं, जैसे टोकन्स हैं, प्रेज़ हैं, चाइल्ड उनको भी लर्न करना सीख लेता है, ठीक है? कि जब भी कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है तो इट्स मीन कि आपने कोई अच्छा काम किया है। तो जब कोई आपकी तारीफ़ करेगा आपके अच्छे काम करने पे, तो फिर चांसेस होंगे कि आप नेक्स्ट टाइम भी अच्छे काम करो। तो इस तरह से प्राइमरी एंड सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स को यूज़ करते हुए हम बच्चे के डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर्स को मैनेज करते हैं। ऑटिज़्म से रिलेटेड अब आपका कोई भी सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।